बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास दहम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इन इक्वेशंस को हल करें, जिसका पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यकीनन आपको पता होगा कि x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स होंगे वो हमने सॉल्व करने हैं। तो चलें जी, पहला पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका मवाजना करें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, a है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब इसके बाद टर्म होती है x वाली bx, तो यहाँ पे जो x वाली टर्म है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि b की वैल्यू कितनी है, 0 है। और फिर जो कांस्टेंट होता है, चाहे प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो, वो क्या होता है, वो c की वैल्यू होती है। तो c की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, -9। ये c की वैल्यू है। तो a b c जब आ जाए तो आप डायरेक्ट इसको किस में पुट करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको डाल दें। इस तरीके से हमारा आंसर निकल आएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब माइनस बी हमारे पास 0 है, तो -0 डाल दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब है 0 का क्या आ गया, स्क्वायर माइनस 4ac। a की जगह पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और c की जगह पे हमने क्या डाल दिया, -9 डाल दिया। जबकि नीचे हमारे पास है 2a, तो 2 और a की वैल्यू कितनी है, 1। सो x विल बी इक्वल टू -0 हो या +0 हो, वैसे 0 न्यूट्रल होता है, तो इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, लिहाजा इसको आप छोड़ दें। और प्लस माइनस आप बेशक डालना चाहते हैं तो डाल लें। स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास कितना बन जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है। अब माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 हो जाएगा, और नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मज़ीद हमने x की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व किया, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 36 स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है, और नीचे कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 केसेस बन जाएंगे, एक हो जाएगा x इज़ इक्वल टू +6/2 हो जाएगा, और दूसरा होगा x इज़ इक्वल टू -6/2। सो x विल बी इक्वल टू 3 और x will be equal to -3. So solution set will be equal to -3 और दूसरा +3। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों आप देखें तो a की वैल्यू कितनी बनेगी, a x स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी बन गई, 2। और इसी तरह bx यानी कि 5x, तो b की वैल्यू 5 बन गई। और फिर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट c से जाहिर करते हैं, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो फिर हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज़ इक्वल टू -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। माइनस बी इट मीन्स -5, और फिर है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर, यानी कि 5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, -4ac। ए और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, जबकि नीचे हमारे पास है 2 और ए की वैल्यू कितनी है 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -5 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और सिंगल माइनस है तो माइनस आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, जबकि नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x विल बिकम -5 प्लस माइनस 25 में से 8 निकालें 17, और नीचे हमारे पास है 4। अभी डियर स्टूडेंट्स कहीं पे भी ना 17 का स्क्वायर रूट होता है, ना यहाँ पे कोई कैंसलेशन के चांसेस हैं, लिहाजा इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन सेट। हम एक ही दफ़ा इसको सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, प्लस माइनस अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिख देते हैं -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाई 4। तो यही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन सेट होगा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है x स्क्वायर -23x -24 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स इसका कंपैरिजन हम करते हैं ax स्क्वायर माइनस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 1x स्क्वायर है, और bx b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -23, और इसी तरह c की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी -24 हो जाएगी। अभी हम क्या करते हैं फार्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। -b एक ये वाली माइनस है और एक b की अपनी माइनस है, तो कितने माइनस होंगे यहाँ पे 2, एक फार्मूले वाली माइनस और एक वैल्यू वाली माइनस। तो -b लिख दिया प्लस -b स्क्वायर, यानी कि -23 का क्या ले लिया हमने स्क्वायर, -4ac, a की जगह पे 1 आ जाएगा और c की जगह पे -24 आ जाएगा। तो कि नीचे हमारे पास है 2, a की जगह पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू, ये माइनस और माइनस मिल के क्या हो गया +23 आ जाएगा, और प्लस माइनस एक स्क्वायर रूट डाला। -23 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 529, और यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4 को जब 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाता है 96 बन जाता है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 23 ऐसे ही, और इन दोनों को ऐड करें तो ये होता है 625 होता है, जबकि डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 23, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों
25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कितना आता है 625। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होगा 25 होगा, जबकि नीचे कितना है 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे। पहला केस हमारे पास बनेगा 23 + 25 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा केस हमारे पास बन जाएगा x की वैल्यू कितनी बनेगी 23 - 25 डिवाइडेड बाई 2। सो x विल बी इक्वल टू 25 में 23 जमा करें 5 और 3 8 और 2 और 2 4 48 बन गया, और नीचे कितना 2 है। जबकि इस तरफ आए तो x की वैल्यू 23 में से 25 निकालें तो -2 होगा, जबकि नीचे 2 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 24 बन गई, और यहाँ से x की वैल्यू -1 बन गई। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, जो कि x की वैल्यू ही होती हैं, यानी कि एक -1 और दूसरा 24। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है। दोनों तरफ होल स्क्वायर मौजूद हैं, इनको ओपन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर। अब राइट साइड पे भी फार्मूला ओपन करें a - b का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा a का स्क्वायर -2ab, a की जगह 2x आ जाएगा, b की जगह पे 1 और प्लस 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2x का स्क्वायर 4x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1। अब ये तीनों टर्म्स उठा के इस तरफ ले आए तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x और -1 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना बन जाएगा -3x स्क्वायर, और 2x प्लस 4x ये मिलके कितना हो गया 6x हो जाएगा, और 1 और -1 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ की इसका मवाजना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -3 और b की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 6 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि कांस्टेंट है ही नहीं। तो फार्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका क्या लिया स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। सो x विल बी इक्वल टू -b यानी कि -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a पे -3 आ गया और c की जगह पे 0 आ गया, डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह पे -3 आ गया। सो x विल बी इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और कोई भी नंबर हो अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर कितना आ जाता है 0 आ जाता है। तो 3 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और प्लस 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा -6 आ गया। सो x विल बी इक्वल टू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, जबकि नीचे कितना है -6 है। सो x विल बी इक्वल टू -6
प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस 6। तो ये तो छक्के लग रहे हैं, तीनों 6 इकट्ठे हो गए। x विल बी इक्वल टू -6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई -6। और दूसरा केस क्या बनेगा, x विल बी इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई -6। सो इट विल बिकम -6 और जमा 6 0 बाई -6 हो गया, जबकि इधर x की वैल्यू बन गई -12 डिवाइडेड बाई -6। अच्छा बच्चों, 0 बाई एनीथिंग 0 होता है, जबकि ऊपर माइनस और नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तो 6 और 12 भी कट जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। लिहाजा हमारा जो सॉल्यूशन सेट निकलेगा वो हो जाएगा 0 और 2। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 हमारे पास है x+1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x इंटू x+2 डिवाइडेड बाई 3। तो अब यहाँ पे देखें तो नीचे एक तरफ 2 है और दूसरी तरफ 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा, 6 बनेगा। लिहाजा आप यहाँ पे लिखते हैं कंबाइन एलसीएम इज इक्वल टू 6। अब ये जो 6 आया है ना, इसको आप हर टर्म से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई x+1 और नीचे 2 माइनस 6x x+2 और नीचे कितना 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 भी कर दें, तो हो तो 0 जाएगा लेकिन मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा 2 और 6 कट जाएंगे, 2 3 ज़ार 6, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 और ब्रैकेट के अंदर x+1। बेटा जब मैथ करते हैं तो घबराते नहीं हैं, हर स्टेप आपने करके दिखाना है। अच्छा 3 और 6 कटेंगे तो 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा -2x और ब्रैकेट के अंदर आपने डाला x+2 इज इक्वल टू 0। 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें 3 को x के साथ, 3x जमा 3 माइनस 2x को करें मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा -2x की पावर 2 और -2x को 2 से करें -4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको ज़रा तरतीब दे लेते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर जो कि कितना बनेगा, -2x का स्क्वायर। अब ज़रा x वाले इकट्ठे करें, 3x और -4x, 3 और -4 कितना होता है, -1x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देखें तो a की वैल्यू कितनी होगी, -2। अच्छा b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये जो a b c की वैल्यू है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया है। सो x विल बी इक्वल टू -b, यानी कि -1 फार्मूला वाली और दूसरी -1 वैल्यू वाली, प्लस माइनस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4ac। a पे जगह पे कितना आ जाएगा, -2 और c की जगह पे 3 आ जाएगा, जबकि नीचे 2 और a की जगह पे -2 आ जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा +1, क्योंकि 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है, और -1 का स्क्वायर फिर +1, और ये 2 माइनस मिल के तो प्लस हो गया, ये बन गया 24, जबकि नीचे आपके पास बन गया -4। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 1 ± 25 का स्क्वायर रूट बन गया, जबकि नीचे आपके पास है -4।
x विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5 हो जाएगा, जबकि नीचे -4 ही रहेगा। सो x विल बी इक्वल टू, दो केसेस बना लें, 1 प्लस 5 नीचे -4, और दूसरा केस 1 माइनस 5 नीचे -4। सो x विल बी इक्वल टू 6 बाई -4। अच्छा, यहाँ पे 2 पे दोनों जाते हैं तो 2, 3 और 2 2 माइनस लगा के, और यहाँ से बन जाएगा -4 और नीचे भी -4, तो ये तो बन जाएगा 1, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। लिहाजा आपके पास सॉल्यूशन सेट की जगह पे कितना आ जाएगा, एक तरफ आ जाएगा 3 बाई -2, माइनस नीचे लगाएं या माइनस ऊपर लगाएं, एक ही दफ़ा लगानी है, यानी कि कुल वैल्यू माइनस में है, और दूसरा सॉल्यूशन सेट 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। x को x से मल्टीप्लाई करें और फिर -6 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 6x। अब -2 को x से करें मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा -2x, -2 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा +12। 2x को x से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2x की पावर 2 प्लस 2x प्लस x और +1। अब ये सारी एक साइड पे इकट्ठे कर लें, तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब ये सारे उस तरफ जाएंगे तो साइन सब के चेंज हो जाएंगे। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा -1x स्क्वायर, -6 और -2 -8x बन जाएगा। ऐसे ही है ना, -8x और +12 और -2x और -x कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, और -1 इज इक्वल टू 0। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा -1x स्क्वायर -11x, और 12 में से 1 गया तो +11 इज़ इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू आप नोट करें तो कितनी हो जाएगी, -1। b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -11, और c की वैल्यू हो जाएगी +11। फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, नीचे कितना आ जाएगा 2a, तो a b c की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा -b यानी कि -11 प्लस माइनस b स्क्वायर, -11 का स्क्वायर -4ac, a की जगह -1 आ गया और c की जगह पे +11 आ गया, जबकि नीचे 2 और a की जगह पे -1 आ गया। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू, माइनस और माइनस मिल के +11 बन गया, और 11 का स्क्वायर जो है ना, -11 का स्क्वायर वो होगा +121, और फिर 2 माइनस इकट्ठे होकर जमा बन गया। 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 44, और नीचे हमारे पास आ गया -2। सो x विल बी इक्वल टू 11 प्लस माइनस 121 और 44, जमा करें, 4 और 1 5, 4 और 2 6 और 1
जबकि नीचे कितना है -2। सो x विल बी इक्वल टू, ये जो पूरी वैल्यू है ना ये माइनस में है, तो माइनस चाहे नीचे हो या ऊपर हो, ये ओवरऑल वैल्यू किस में रहेगी, माइनस में। तो अंदर हम क्या लिखेंगे, 11 प्लस माइनस 165 का स्क्वायर रूट, जबकि नीचे जो है वो माइनस, वो तो हमने ऊपर लगा दिया क्योंकि ओवरऑल वैल्यू किस में थी, माइनस में। तो यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा, क्योंकि मज़ीद सिंपलीफाई नहीं होता। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -11 हो जाएगा, और प्लस माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर भी वही बात है 165, जबकि नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट और क्वेश्चन नंबर 4 तकमील को पहुंचा।